अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं नई वीडियो में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तरह की ये फैक्ट्स बुक तैयार करने का तरीका है जिसमें आप फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप अपने सवाल में रिलेटेड क्वेश्चन में लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। उन चीज़ों को कैसे तैयार करना है और कहाँ कहाँ से इन चीज़ों को हासिल करना है और ये कैसे आप लोगों ने ये चीज़ें जो हैं वो अरेंज करनी है अपनी डायरी में या अपने नोट्स में। ठीक है। अब ऊपर आप टॉपिक देख रहे हैं वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। ये एक टॉपिक है। मैंने इससे रिलेटेड कौन सा डेटा इकट्ठा करना है, कहाँ से करना है, क्या फैक्ट्स, क्या रिपोर्ट्स हैं जो कि जब एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन वाटर क्राइसिस पे तो मैं एग्ज़ाम में ये चीज़ें अपने सवाल में इनकॉर्पोरेट कर सकूं। ठीक है। तो आए जी देखते हैं मैंने क्या क्या इकट्ठा किया है और ये कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया और आप लोग भी कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। अब जी वाटर क्राइसिस पे सवाल आ गया है जी पेपर में। तो मैंने जी उससे रिलेटेड एक ये निकाली हुई है रिपोर्ट कि पाकिस्तान वुड रन ड्राई बाय 2025 एज इट्स वाटर शॉर्टेज इज़ रीचिंग ऑन अलार्मिंग लेवल। ये एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान 2025 तक जो है वो ड्राई हो सकता है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त की पाकिस्तान की। तो ये रिपोर्ट मैंने जी अपने नेट पे गूगल पे गया हूँ तो वहाँ जाके मैंने लिखा जी वाटर क्राइसिस और मैंने साथ में लिखा जी रिपोर्ट्स ऑन वाटर क्राइसिस। तो उसके साथ जी कुछ रिपोर्ट्स आई थी और कुछ फिर मैंने आर्टिकल्स भी जो है ना वाटर क्राइसिस पे आर्टिकल सर्च किए। और आर्टिकल जब मैंने सर्च किया उनमें भी रिपोर्ट्स होती हैं। जब आप आर्टिकल खोलते हैं ना कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें रिपोर्ट्स इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। मैंने उधर से निकाली हैं। तो एक ये रिपोर्ट निकाली उसके बाद जी मैंने लिखा जो दूसरी रिपोर्ट है वो ये जी अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं कि रिपोर्ट बाय IMF ऑन दिस क्राइसिस। अब लेट्स सपोज ऑन वाटर क्राइसिस तो फिर भी रिपोर्ट्स आ जाएंगी गूगल पे। तो पाकिस्तान रैंक्स थर्ड इन दी वाटर अमंग कंट्रीज फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज। ये IMF की रिपोर्ट है। उसके मुताबिक जी पाकिस्तान जो है वो थर्ड रैंक पे है उन कंट्रीज़ में जो वाटर शॉर्टेज का सामना कर रही हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जब मैं क्वेश्चन आ जाएगा जी वाटर क्राइसिस पे तो मैं अपने इंट्रोडक्शन के बाद जी मैं अपनी एक सवाल में ये रिपोर्ट्स भी डाल सकता हूँ कि जो है एक रिपोर्ट ये है वाटर क्राइसिस पे। फिर IMF ने भी ये रिपोर्ट दी है। मैं अपने दलाइल को मजबूत करने के लिए रिपोर्ट भी साथ यानी कि जो मैं चीज़ लिखूँगा उसको यानी कि साबित करने के लिए रिपोर्ट साथ लिखूँगा कि पाकिस्तान इस तरह के वाटर क्राइसिस से निपट रहा है और ये रिपोर्ट हैं जो उसको सपोर्ट कर रही हैं। इसलिए हमें डैम्स की ज़रूरत है। तो वो फिर एग्ज़ामिनर जो है वो अच्छा इंप्रेशन उस पर जाएगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। अब मेरा जो पेपर है ना करंट अफेयर का और पाकिस्तान अफेयर का वो उन दोनों में 60+ मार्क्स हैं। ठीक है। उनकी रीज़न ये है कि मैंने इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स इकट्ठी की हैं। मैंने सारी आप रोज़ याद ना करें इनको, रोज़ सुबह शाम है सुबह एक नज़र इनको पढ़ लें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाफ आवर लग जाएगा या फुल एक सारी रिपोर्ट्स को देखने में और रात को। फिर ऐसा होगा कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि इससे रिलेटेड मैंने ये पढ़ा हुआ है, रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। जब आप थोड़ली सब सारी चीज़ें पढ़ते हैं आपको याद नहीं रहता। पर इस तरह जब आपने एक जगह पे सारी चीज़ें इकट्ठी की होती हैं उनको बार बार पढ़ते हो ना, एक बार पढ़ने से नहीं याद होता, बार बार पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ें याद होना शुरू हो जाती हैं। अब थर्ड रिपोर्ट देखें जी रिपोर्ट्स बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड द पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज। और इसने भी इन दोनों ने ये रिपोर्ट दी है also warn the authorities that the South Asian countries will reach absolute water scarcity by 2025 के 2025 तक जो है इन दोनों ने भी वार्निंग दी है जो साउथ एशियन कंट्री है ना वो वाटर क्राइसिस फेस करेंगी। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये भी रिपोर्ट है, ये भी रिपोर्ट है। आगे चलते हैं। ये तो एक टॉपिक हो गया। अब जब आप सर्च कर रहे होते हैं ना तो आपको जब एक आर्टिकल आप सर्च करते हैं उसमें आपको दूसरे टॉपिक से रिलेटेड भी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। यानी कि उस आर्टिकल से रिलेटेड तो मिलती हैं, दूसरे से भी रिलेटेड मिल जाती हैं। वो आप भी नोट कर लें
और उसको भी आप देख लें। फिर जब वो वो टॉपिक आप लिखेंगे तो उस पर भी आप वो इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे। अब देखें, ये रिपोर्ट पे आ जाते हैं जी। अकॉर्डिंग टू द IMF, पाकिस्तान पर कैपिटा एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी इज़ 1017 क्यूबिक मीटर्स और पेरिलियसली क्लोज टू द स्कैर्सिटी थ्रेशोल्ड ऑफ 1000 क्यूबिक मीटर्स कि IMF के मुताबिक पाकिस्तान में जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो 1017 क्यूबिक मीटर रह गई है, और जो थ्रेशोल्ड स्कैर्सिटी थ्रेशोल्ड होता है वो 1000 क्यूबिक मीटर्स होता है। तो बैक इन 2009 पाकिस्तान वाटर अवेलेबिलिटी वाज अबाउट 1500 क्यूबिक मीटर कि 2009 में जो थी ना पानी की अवेलेबिलिटी वो थी 1500 क्यूबिक मीटर। जो अब अवेलेबिलिटी रह गई है वो 1017 रह गई है। तो ये पानी की 500 तकरीबन जो है ना क्यूबिक मीटर कम हो गया है अंडरग्राउंड रिजर्व में। तो ये भी वाटर क्राइसिस से रिलेटेड देखो ना कि ये भी थी। अब मैंने सारी जो जो है अब आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये एक तरीकाकार है कि आप किस तरह जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो नोट्स की सूरत में आप जो है रिपोर्ट्स इकट्ठी कर लें, और फिर जब आप टॉपिक लिखें जो है क्वेश्चन सोल्व करें तो उसमें आप ये चीज़ें डालेंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो रिच हो जाएगा, आर्गूमेंट से रिच हो जाएगा और आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। अब कोई एक और देखते हैं। एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान बर्थ इन 1947 फ्रेश अकाउंटेड फॉर अबाउट 5% ऑफ द नेशंस एरिया बट दे हैव नाउ ड्रॉप टू ओनली 2%। अब इसका मतलब है जी पाकिस्तान जब बना था ना तो उसमें जो जंगल थे वो 5% थे हमारे लैंड के। जितनी हमारी लैंड थी ना उसका 5% जंगलात पर मुश्तमिल था, पर अब जो है वो 2% पे रह गया। जंगलात को काट कर उनकी लकड़ी का इस्तेमाल कर लिया गया और वहाँ पे जी कुछ और बना दिया गया। तो ये जो है हम ये इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हम जो है ना इन्वायरमेंट पे ग्लोबल वार्मिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं कि जी जंगलात के जाने से भी अब ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट पड़ा है। इसको वाटर के लिहाज से भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक जगह से ली हुई जो कोट या रिपोर्ट होती है ना हम उसको डिफरेंट टॉपिक्स में यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट जगहों पे अगर आपको ये चीज़ें आएंगी यूज़ कर करके एक्सपीरियंस है कि आपको कौन सा चीज़ कहाँ पे यूज़ करेंगे। अब ये मीडिया की रिपोर्ट भी अब आई हुई है, ये भी मैंने किसी आर्टिकल से निकाली हुई है। द तरबेला एंड मंगला डैम्स द कंट्रीज 2 मेजर वाटर रिजर्व रीच देयर डेड लेवल लास्ट वीक। अब वो रिपोर्ट उस लास्ट वीक की थी कि जो तरबेला और मंगला डैम है ना वो जी रीच्ड डेड लेवल तक पहुंच चुके हैं, उनमें पानी ख़त्म हो चुका है तकरीबन। तो ये चीज़ें भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसको वाटर में भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं जी क्या चीज़ें आगे। अब ये आ जाए नहीं, ये 1960 वो जो सिंध ताश का मादा था इंडस वाटर ट्रीटी, द वर्ल्ड बैंक ब्रोकरेड द इंडस वाटर ट्रीटी डैट गिव्स पाकिस्तान एक्सक्लूसिव राइट टू यूज़ द रीजन वेस्टर्न रिवर्स इंडस झेलम चनाब वाइल इंडिया हैज़ अथॉरिटी ओवर 3 ईस्टर्न रिवर्स। अब ये चीज़ आप सेम जब 2-3-4 बार पढ़ेंगे तो आप इसको आपने यूज़ कर सकते हैं वाटर क्राइसिस में, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये चीज़ें आप इन चीज़ों को आप लिख लेते हैं ना एक जगह पे तो बार बार पढ़ने से जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं खुद ही आपके माइंड में आ जाती हैं। अब प्रेजेंटली पाकिस्तान हैज़ अ सरफेस वाटर ऑफ 153 MAF एंड अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज ऑफ ओनली 24 MAF एंड पाकिस्तान में फेस वाटर शॉर्टेज ऑफ 33 MF ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2025। ये भी अब ये सारी चीज़ें आप जब ऐसे लिखेंगे वाटर क्राइसिस पर उनमें भी इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे। आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे उन पर भी कॉर्पोरेट कर सकेंगे। इसमें ना मेहनत थोड़ी सी लगेगी आपकी सारी चीज़ें इकट्ठे करने में, तो फिर आपको ये लॉन्ग टर्म फ़ायदा देंगी। जब आप किसी चीज़ पे लिखेंगे आपके पास उस पर यानी कि काफ़ी ज़्यादा मटेरियल होगा और आप जो है मटेरियल ये एक हिसाब का मटेरियल है, आपने किस तरह इसको सिंक्रोनाइज तरीके से लिखना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप जी इन चीज़ों को करने के बाद आप फील करेंगे कि मेरे पास नॉलेज है, अब मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग परेशान होते हैं जी हमारे पास नॉलेज कहाँ से आएगा। ये चीज़ें आर्टिकल को फरोलें, आर्टिकल्स को पढ़ें, उनसे फिर ये चीज़ें निकालें। कुछ लोग आर्टिकल तो पढ़ लेते हैं फिर एंड पे कहते हैं जी पढ़ा था अब याद नहीं रहा, तो उनसे ये चीज़ें निकालनी है, फिर उनको बार बार खुद पढ़ना है। जो की पॉइंट्स हैं फिर वो आपके क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगे। अब ये देख सकते हैं जी आप
एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज यूज़ अप टू 90% ऑफ वाटर आउट ऑफ द टोटल डिमांड फॉर वाटर इन पाकिस्तान। अब ये कहना चाह रहा है कि जो ज़रायत है और हमारी जो इंडस्ट्री है ना, सनत, वो तकरीबन 90% हमारा वाटर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लोग खेतों में पानी लगाते हैं और इंडस्ट्रियों में पानी जो यूज़ होता है 90% तो वो यूज़ करी जा रहे हैं। तो इस पे हम कह सकते हैं, ये रिपोर्ट, ये दलाइल दे के हम इसके बाद लिख सकते हैं जी इन पे वाटर मीटरिंग होनी चाहिए और इंडस्ट्री पे भी मीटरिंग होनी चाहिए ऑन वाटर, ताकि वाटर के जो ज़्यादा वेस्टेज है उसको रोका जा सके। अब ये कहने को तो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स मैंने इकट्ठी की हुई हैं, तो सारी तो नहीं मैं पढ़ सकता, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो आप लोगों जी शुक्रिया, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो नॉलेज हासिल हुआ होगा। और ये एक एग्जांपल थी कि आपने किस तरह एक फैक्ट्स और रिपोर्ट्स इकट्ठी करनी है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरे साथ मज़ीद जुड़ने में आपके साथ बहुत ज़्यादा टिप्स शेयर करूँगा कि किस तरह आप अपनी तैयारी को रिच बना सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, जिसमें नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाएगा और तरीक़ाकार भी आ जाएगा। आप लोगों के साथ मज़ीद पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स भी शेयर करूँगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।